आज मैं आप सभी को एक ऐसा केस सुनाने जा रहा हूँ जो एक ऐसी उलझन पैदा करता है कि आखिर जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया कि उसने सही किया या गलत, क्या उसे ऐसा करना था या नहीं। शायद आप लोगों में से किसी न किसी का ये जवाब हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब इस पूरे घटना को कहानी के माध्यम से सुनेंगे तो आप खुद वीडियो के अंत में अपना सूझबूझ जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि मैं आप सभी को पर वीक यानी पर हफ्ते 50 रुपए देने वाला। बस आप सभी को मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिसने नहीं सब्सक्राइब किया होगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक हार्ट इमोजी का कमेंट करना है। जो मैं कमेंट पूछा हूँ कि इस चीज में आपका क्या राय है, कमेंट दीजिएगा। वो कमेंट करने के बाद आप लोग को 50 रुपए इजिली एक या दो बंदे को मिल जाएगा। बस आपको कमेंट करना होगा और अपने दोस्तों को शेयर करना होगा, जिससे आपको ज्यादा मौका मिले कि आपको मतलब कि अधिक मौका मिल पाए कि पैसा मिलने का। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एमपी के खड़गौन जिले के किसानपुर गाँव में 28 मई की शाम। हमेशा की तरह आज की शाम भी एकदम शांति में डूबा हुआ था, लेकिन इसी शांति में एक अजीब सा सन्नाटा छिपा हुआ था। उस शाम के निर्वात के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो हर किसी के सोच से बिल्कुल भी परे था। और जब शाम ढलने लगी तो वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वह धीमे धीमे करके अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अब 19 मई की रात शुरू होती है और पूरा गाँव गहरी नींद में सो गया था। प्रीतम एक 19 साल का लड़का था जो अपने परिवार के साथ रहता था गाँव में। उस रात वो अपने घर के छत पर सोने के लिए चला गया था। प्रीतम अक्सर अपने छत पर सोया करता था। उस रात भी बिना किसी चिंता के अपना चादर ओढ़ करके सो गया था। अब रात के दूसरा पहर शुरू हुआ। जब सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे, वो व्यक्ति प्रीतम के घर में दस्तक देता है और हाथ में कुल्हाड़ी लिया हुआ था। उसने बिना किसी आवाज के धीमे धीमे करके वह छत पर चला गया और वो प्रीतम की ओर देखा तो वह प्रीतम जो है वह गहरी नींद में सो रहा था और इस बात से अनजान था कि जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे। अचानक उस व्यक्ति ने प्रीतम के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। उसके हर एक वार के साथ छत का फर्श जो है वह एक भयानक रूप लेता गया। प्रीतम ने शायद अपनी आंखें एक दो बार खोली होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कुछ देर बाद प्रीतम की सांसें थम चुकी थी। अब अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रीतम के घर में कुछ अजीब सा पूरे परिवार के सदस्यों को महसूस हो रहा था और अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। और जब प्रीतम की माँ अपने बेटे प्रीतम को बुलाने के लिए छत पर गई तो जो उन्होंने वहाँ का नजारा देखा वो उनकी जिंदगी का मानो सबसे बड़ा सदमा साबित हुआ। छत पर उसके बेटे प्रीतम का जो शरीर है वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। प्रीतम की माँ ये सब देख करके चिल्ला उठी। उसकी चीखें सुन करके पास के लोग भी चौंक उठे और देखते देखते गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। हर कोई हैरान था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। ये एक रहस्य का रूप लेने लगा था। प्रीतम के साथ हुई बर्बरता को देखकर गांव को भी हिला दिया। जो लोग भी प्रीतम को जानते थे वो लोग भी सदमे में हैं, क्योंकि वह एक एकदम शांत लड़का था। ना किसी के साथ दुश्मनी थी, ना किसी के साथ झगड़ा था। गांव वाले ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस वालों को खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन से टीम लेकर के वहां पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों ने छत को अच्छे से देखा और वहां पड़े खून के धब्बे और शव को देखकर यह साफ हो रहा था कि हत्या बहुत ही क्रूरता से की गई। और सबसे पहले पुलिस वालों को दिमाग में ये आया कि खानदानी दुश्मनी हो सकता है, और गाँव वालों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि प्रीतम की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस वाले इस उलझन में पड़े थे कि अगर इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी तो ये हत्या क्यों की, क्या ये लूटपाट का मामला हो सकता है। लेकिन जब पुलिस वालों ने घर की अच्छे से तलाशी ली तो घर में सब कुछ सामान्य था, कोई भी ऐसी चीज गायब नहीं थी। हर एक सामान अपनी जगह अच्छे से रखा हुआ और इससे ये भी साबित हो गया कि कोई भी लूटपाट का मामला नहीं है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे ही ये रहस्यमय केस बनता जा रहा है। उसके बाद पुलिस वालों ने और थोड़ी गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला रात में छत पर प्रीतम अकेले नहीं सो रहा था, बल्कि उसके साथ उसका कजन भाई भी सो रहा था। पुलिस वालों के लिए ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली थी। उसके बाद पुलिस वालों ने प्रीतम के कजन भाई से पूछताछ शुरू की तो कजन भाई ने बताया कि उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस वालों को इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना अंजाम दिया उसके बगल में ही सो रहा व्यक्ति इसकी आहट तक नहीं हुई। उन लोगों को लग रहा था कि कहीं न कहीं प्रीतम का भाई जो है कजन भाई वह झूठ बोल रहा या फिर इसके पीछे का राज कुछ और था। ये बात आपको आगे चलकर पता चल जाएगी। आपको क्या लगता है कि इसका भाई सही बोल रहा है या फिर झूठ, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वैसे पुलिस वाले काफी जांच पड़ताल किए, कोई भी सुराग या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिससे यह पता चल जाए और जांच की प्रक्रिया धीमे धीमे धीरे हो रही थी। तभी पुलिस वालों को एक अचानक जानकारी मिलती है। प्रीतम का चाचा जो उसके घर में
रह रहा था, अब वो इनके घर में नहीं रह रहे, यानी वो एमपी को छोड़ करके अब महाराष्ट्र में पूरे परिवार को लेकर रहने लगे हैं। कि आखिरकार परिवार के ऊपर इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी ये आदमी कैसे गायब हो सकता है, जबकि ऐसे समय पर लोग दूर दराज से आते हैं और अपने परिवार का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, इसलिए पुलिस वालों को इस घटना को लेकर के चाचा के ऊपर शक जा रहा है। उसके बाद पुलिस वाले चाचा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे और जब चाचा की गतिविधियों को खंगाला गया तो पुलिस वालों को और भी चौंकाने वाले तथ्य दिखते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी पुलिस वालों के दिल में बैठा हुआ था कि आखिरकार प्रीतम के बगल में सो रहा उसका कजन भाई, इसके बारे में उसे कैसे नहीं पता और ना ही जांच के दौरान उसके खिलाफ कुछ भी सबूत मिल पाए, ताकि अगर सबूत मिला होता तो उसी सबूत के तहत उसे सख्ती से पूछताछ की जाती। और इसी वजह से पुलिस वाले इस केस में 1 महीने तक उलझे रहे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, जब पुलिस वालों को चाचा के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस वालों को ये केस काफी आसान और सॉल्व होते हुए दिखा। हालांकि चाचा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन हाँ, चाचा की गतिविधियां काफी अलग थी और चाचा यूं ही गायब हो गए तो कहीं न कहीं ये भी एक रहस्यमय बन रहा था। और उसके बाद पुलिस वालों ने आपस में समझौता किया कि क्यों ना चाचा के साथ काफी गहराई से पूछताछ किया जाए। और उसके बाद पुलिस वालों ने चाचा के बारे में और भी जानकारी जुटाई और पुलिस वालों ने एक टीम अपनी महाराष्ट्र भेजी। वहां पर जाके चाचा से काफी जानकारी लेना शुरू कर देते। ये रोज रोज का पूछताछ हो चुका था, इसलिए चाचा भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो समझ चुके थे कि सच्चाई को ज्यादा समय तक छुपाई नहीं जा सकती है। इसलिए जब अगली बार चाचा को पूछताछ के लिए बुलाते हैं पुलिस वाले तो उस समय चाचा सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बताते हुए उनको काफी लेट हो चुका था, लेकिन वहीं पुलिस वालों को लगातार दबाव देने के कारण ही चाचा टूट गए थे और चाचा ने कबूल किया कि हमने ही प्रीतम की हत्या की। उसके बाद पुलिस वालों ने चाचा से पूछा, आप ऐसा क्यों किए? और अभी तक पुलिस वाले उसके कजन भाई का बयान लेकर बहुत ही हैरान हो रही। बाकी उसके चाचा के पकड़ जाने के बाद पुलिस वालों को यह पता चलता है प्रीतम और उसकी कजन बहन के साथ कुछ गहरा चल रहा था। गांव के कुछ लोग इसके बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन परिवार वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ उनके चाचा को पता था कि ऐसा कुछ उनके रिश्ते को लेकर के बात चल रही है और धीरे धीरे करके ये बात गांव के अंदर जो है ना चर्चा का विषय बन चुका था और इस रिश्ते ने चाचा के दिल और दिमाग में नफरत और गुस्सा भर दिया था और चाचा ने प्रीतम और उसकी बेटी के बढ़ती नजदीकियां से काफी परेशान हो गए थे। और जब उनके मन में शर्म और क्रोध का जन्म लिया तो उन्हें लगा कि अब उनकी इज्जत पर धब्बा लगने जा रहा है। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है कि इस समस्या का हल एक ही है, वो है प्रीतम की हत्या। हालांकि चाचा ने अपनी बेटी को इन बातों को लेकर के डांट फटकार भी लगाई और उसके बाद उसकी खूब मार पिटाई भी, और इस मार पिटाई से भी उसकी बेटी काफी डर उठी थी, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अपना मुंह नहीं खोला। बाकी चाचा ने पुलिस को कहानी के दौरान ये बात भी बताई कि हद तो तब पार हो गई थी जब उसने एक रात अपनी बेटी और प्रीतम को निर्वस्त्र देखा। यह देखकर मानो तो उसके अंदर की सारी भावनाएं मानो तो जल उठी और इस वजह से उसने उसी वक्त पूरी योजना बना ली थी। और अब आई वह 29 मई की खौफनाक रात। उस रात प्रीतम अपने कजन भाई के साथ छत पर सो रहा था। जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा था तब उसने कुल्हाड़ी उठाई और छत पर चढ़ाई कर चाचा ने बिना किसी आवाज किए ताबड़तोड़ हमले प्रीतम के ऊपर कर दिए। चाचा ने प्रीतम के ऊपर इतनी बर्बरता के साथ हमला किया कि उसको संभलने का मौका भी नहीं दिया। अब चाचा प्रीतम की हत्या करने के बाद उसके बाद चाचा ने कपड़े को आधी रात धोया और उन्हें सुखवा करके कहीं छिपा दिया। और जब 2 दिन बीत चुके थे, यानी कि जब शुरुआत में घर की तलाशी नहीं ली गई थी, तब मौका देखकर उन कपड़े को ले जाकर के नदी के पास जला दिया था। चाचा ने सभी सबूत को मिटाने के लिए पूरी कोशिश की थी, जबकि पुलिस वाले उस घर की तलाश बाद में लेते हैं, इसलिए उन्हें खून से सने कपड़े का पता नहीं चल पाता। और वहीं कुल्हाड़ी को धो करके छिपा दिया गया था। जिसके बाद जब अगली सुबह हुई तो चाचा गांव वालों के सामने और घर वालों के सामने बिल्कुल ही मासूम बन चुके और उस दुख में शामिल हो गए थे जिस दुख को उन्हीं ने जन्म दिया। किसी को जरा से भी भनक नहीं थी कि अंजाम देने वाला उन्हीं के बीच खड़ा। हालांकि चाचा ने उस राज का भी खुलासा किया जो कि उसके बगल में सो रहे उसका कजन भाई। तो आओ चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले चाचा से पूरी धीमे धीमे जानकारी ले लेते हैं और चाचा के खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो वो सबूत थे वह थे
खून से सने कपड़े और खून से सने कुल्हाड़ी, जो कि पुलिस वालों ने उस जगह को भी खोज निकाला था। हाँ, उसने उस कपड़े को जलाया था। इसके अलावा पुलिस ने चाचा के बेटे से भी पूछताछ की गहराई से। उसने बताया कि मेरे पिता ने मुझे डरा धमकाकर उसी रात मुझे चुप रहने के लिए कहे थे। चाचा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था कि आखिरकार वो दिन आ ही गया कि प्रीतम का जो कजन भाई साथ में सो रहा था वह झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि उसने पूरा सच नहीं बोल रहा था, लेकिन वो सच बोल रहा था। असल इसके पीछे की वजह उसकी प्रेम कहानी है, जो गांव की ही एक लड़की के साथ प्रेम संबंध में था। उस रात उसका कजन भाई अपने प्रेमिका से मिलने के कगार में था। उसका कजन भाई अपने प्रेमिका से मिलने के जुगाड़ में था और वह इंतजार कर रहा था कि सभी लोग सो जाएं, अब वो जाएगा। और उधर उसका चाचा भी उसी वक्त में था जब उसका कजन भाई जाए और मैं कब इस घटना को अंजाम दूं। अभी 3 बजे के आसपास उसका कजन भाई उठ करके अपने प्रेमिका से मिलने के लिए चला जाता है। उधर इसी मौका का इंतजार कर रहे उसके चाचा भी जब वह चला जाता है तो वो भी इस घटना को अंजाम दे देते हैं। और जो उसका भाई था वो इसलिए झूठ बोल रहा था, अगर वो सच बोल देता तो उसकी प्रेम कहानी का खुलासा हो जाता और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उसकी ये कहानी सबके सामने आए, क्योंकि गांव समाज में रहकर इस तरीके के रिश्ते रखना आज भी भारी पड़ सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके चाचा क्या सही किए? क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताकि ये कहानी आपको सुनाने के कोई मेरा ये मकसद नहीं था कि आपका दिल दुखे या फिर आपका दिल दुखे, बस मैं आपको भी को सचेत करना चाहता हूँ कि ये कांड मत किया करें, वरना आपके साथ ये भी घटना घट सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दबा के। और मैं आप सभी को आज एक टारगेट दूंगा, आप सभी किसी भी इस वीडियो पे 10 या 20 लाइक कर दीजिएगा। बस मुझे बस आपसे यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, यही बस हो जाए, बस इतना ही लाइक हो जाए, मैं खुश रहूंगा। और आप सभी के लिए जो मैंने अभी एक इंटीग्रेट किया था कि आप सभी को 50 रुपए मिलेंगे, बस आपको मेरी वीडियो पे ये चीज करना होगा। आप लोग अगर उसका फॉलो करोगे तो मैं आप सभी को, मैं खुद इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिएगा, मैं आप सभी को खुद मैसेज करके आपको 50 रुपए मैं अपने मतलब कि आपको यूपीआई में मैं खुद ट्रांसफर करूंगा। और आप मुझसे कनेक्ट होने की भी काफी ज्यादा संभावित रहेगा कि आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखें। मैं जो कहा हूँ उस चीज को मैं करता फिलहाल के चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।